नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आज हम सभी आंतों को क्लीन करने के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी होता है। हमारे पेट में जब भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी बीमारियों का खुद ब खुद घर बन जाता है हमारा शरीर। दोस्तों, हमारे गलत खान पान के चलते ही गंदगी हमारे शरीर की आंतों में चिपक जाती है, जिसके कारण हमें गंभीर से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्या आपको पता है कि बड़ी आंत में गंदगी किस कारण जमती है? आखिर हम ऐसा क्या खाते हैं जिसके कारण हमारी बड़ी आंत कचरे से भर जाती है? तो आइए आज इसी बारे में हम जानते हैं। जो भी लोग मैदे से बनी हुई कोई भी ऐसी चीज खाते हैं जो सड़ी हुई है और जिसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बड़ी आंत में जाकर चिपकेगी और बड़ी आंत धीरे धीरे कचरे से भरती जाएगी। ये फिक्स बात है। और वहाँ की दीवार मोटी होती जाएगी, यानी कि अंदर से जो आपकी स्किन है उस पर जमता जाएगा कचरा। जैसे जैसे बड़ी आंत की दीवारों पर कचरा बढ़ता जाएगा, उसकी सफाई भी उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। और अगर इसकी सफाई नहीं हो पाएगी तो आप एक गंभीर समस्या में फंस जाएंगे। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि मैदे और मैदे से बनी हुई कोई भी चीज खाने में नहीं शामिल करनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक चिकना होता है, इसीलिए आप इसे बिल्कुल ना खाएं। बड़ी आंत में कचरा बढ़ने पर आंतों में अत्यधिक कफ का निर्माण होने लगता है और वो कफ फेफड़ों की तरफ बढ़ने लगता है, जमने लगता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और वो भी अत्यधिक कफ का निर्माण आंतों में कचरे के बढ़ने से होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। और साथ ही कब्ज, पेट में गैस होना, पेट में भारीपन, पेट में कसाव, मुंह में छाले होना, पेट में दर्द जैसी समस्याओं को ये उत्पन्न करता है। ये इसके लक्षण हैं। मैदा अपने आप में तो खराब है ही, पर इससे भी ज़्यादा खराब स्थिति मैदे को सड़ाकर बनाई गई वस्तु को खाना और मैदे को सड़ाकर जो सबसे ज़्यादा बनाई जाती है वस्तु, वो है डबल रोटी, पाव रोटी। मैदे को सड़ाकर बनने वाली जो दूसरी वस्तु है वो है बिस्कुट्स और बेकरी के आइटम्स। ये और भी खराब स्थिति में आपको पहुंचा देते हैं, यानी कि आपके पेट को बिल्कुल ही निकम्मा बनाते जाते हैं ये। इसीलिए आप आज से ही और अभी से ही बल्कि ऐसी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मैदे से बनी चीज़ें बड़ी आंत में जाकर चिपक जाती हैं और ये आंतों में जाकर ऐसे चिपक जाती हैं जैसे किसी दीवार पर डामर लगी हुई हो। और आप जानते हैं कि दीवार पर लगी हुई डामर को अगर आप छुड़ाने जाते हैं तो देखिए कि कितनी मेहनत पड़ती है उसको छुड़ाने में। ऐसे ही जब आपके पेट में जाकर के सड़े हुए मैदे के कण चिपक जाते हैं तो उन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। इसे आप नॉर्मल पानी पी करके तो निकाल ही नहीं सकते। इस मैदे को खुरच खुरच कर बाहर निकालना, साधारण स्थिति में आप इसे पानी से भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिए। फिर उसके लिए आपको खराब से खराब यानी कि हार्ड से हार्ड दवाएं लेनी पड़ती हैं, जुलाब कराना पड़ता है, जिसके लिए आपको पेट साफ करने के लिए बहुत सी स्ट्रॉन्ग दवाएं खानी पड़ती हैं। इसके अलावा कई बार आपको एनीमा लेना पड़ता है, तो कई बार नेचुरोपैथी के सेंटर जाकर के आपको अपने पेट की नेचुरोपैथी करानी पड़ती है। इन सब परिस्थितियों में आप फंसें और दुख तकलीफ झेलें, इससे अच्छा है कि आप कभी भी मैदा या मैदे से बनी हुई किसी भी चीज़ का सेवन ही ना करें। कहा जाता है ना कि बीमारी को आने देने से, यानी कि मुसीबत को आने देने से और इसके बाद इलाज करने से बेहतर है कि आप डिफेंस में पहले से ही सुरक्षा अपना लें, यानी कि उस चीज़ को खाएं ही ना जो आपकी आंत और पेट को खराब कर रहा है। उसको खाना ही क्यों है, तो उसका त्याग कर दें ताकि आप इन बीमारियों से बचे रह सकें। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि हमारे पेट में किस वजह से, यानी कि आंतों में किस वजह से चिपक जाता है मैदा या कचरा। इससे अगर आप बचे हैं तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खा चुके हैं और उनके पेट में गड़बड़ी हो चुकी है, तो इसका भी सॉल्यूशन है। आइए आज हम
इसी बारे में जानते हैं कि कैसे दूर कर सकते हैं पेट में जमे हुए कचड़े को। इस प्रयोग को करने के लिए पंसारी की दुकान से सुहागा लेकर आप आइए। वो सुहागा जो सुनार काम में लाते हैं, इसे कूट लीजिए। कूटने के बाद गर्म तवे पर इसे सेकना है। जी हाँ, अच्छे ढंग से इसको आपको कूट लेना है। जैसे ही आप इसे सेकना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेगा और फिर ये हल्का फूलने लगता है। इसीलिए सुहागा थोड़ा थोड़ा करके ही सेकें, ज़्यादा डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा। इसे तब तक आपको सेकना है जब तक इसमें से चिड़चिड़ की आवाज़ें आनी बंद ना हो जाए। जी हाँ, ये चिड़चिड़ की आवाज़ करेगा जब इसको आप सेकना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखें कि जब आप सेकने लगें, चिड़चिड़ की आवाज़ आनी बंद हो जाए, तब समझ जाएं आप कि ये अच्छे से सिक गया है। ध्यान रखें कि आप इसको कितना भी सेकेंगे ये जलता नहीं है। जी हाँ, इस बात से आपको फिक्र रहना है कि ये जल जाएगा, जलता नहीं है सुहागा। हाँ, फिर भी जब चिड़चिड़ की आवाज़ आनी बंद हो जाए तो आप इसे सेकना बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ एक बात का खास ध्यान रखिए कि सुहागा कच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। इसीलिए इसको अच्छे से सेक ही लेना चाहिए। इसके बाद इसे एक कांच की शीशी में बंद करके रख लीजिए। अब इसकी प्रयोग विधि जानते हैं कि इसको प्रयोग कैसे करना है। खाना खाने के बाद आपको गुनगुने पानी में चने के दाने के बराबर मिलाना है सुहागा को और फिर इसे पीना है सुबह शाम। ध्यान रखें, जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो स्टार्टिंग के 2 दिन या फिर 3 दिन आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद इसे खाली पेट न लें। गुनगुने पानी में आप डाल दें इसको, इसके बाद पी लें खाना खाने के बाद। ध्यान रखें कि इसको आपको तब तक पीना है जब तक कि आपकी समस्या खत्म न हो जाए, आपकी प्रॉब्लम खत्म न हो जाए। जी हाँ, इससे अगर किसी को दमा है, चाहे छोटे बच्चे को सांस लेने में ही तकलीफ हो रही है, दे दीजिए, उसको राहत मिल जाएगी। अस्थमा, गैस या फिर मुंह में छाले हो गए हों, कब्ज की समस्या हो, ये सारी बीमारियों को ये खत्म कर देता है। छाती में खड़खड़ की आवाज़ आ रही हो, यानी कि कफ जमा हो गया हो, जुकाम हो गया हो, तो आप 2 से 4 दिनों तक लीजिए सुहागा। आप ध्यान रखें कि जब स्थिति बुरी हो तो आप 4 बार भी एक दिन में ले सकते हैं, नहीं तो 2 बार इनफ है। हाँ, लेकिन जब भी सुहागे का प्रयोग कर रहे हो आप, तो एक बात का खासा ध्यान रखें कि दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थ यानी कि कोई भी आप खाने में अपने शामिल न करें, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान होने लगेगा। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और सुहागे का समुचित उपयोग करते हैं तो आप आंतों को क्लियर करने में यानी कि क्लीन करने में, साफ करने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये बेहद ही कारगर आजमाई हुई जानकारी थी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।